हे देव, आप सबके हितैषी, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि माघ शुक्ल पक्षी एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। भगवान कृपया कर आप मेरे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक समाधान कीजिए। यह सुनकर भक्त वत्सल श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे धर्मराज, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारे यश संसार में फैलेगा, सो आप सुनो। माघ शुक्ल एकादशी का नाम मोक्षदा है। उस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में एक पुराण की कथा तुमसे कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्रादि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। ये कथा आप ध्यान पूर्वक सुनिए। गोकुल नाम के एक नगर में वैशाखनस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का सुपुत्रवत पालन करता था। एक समय रात्रि को सोते समय राजा ने स्वप्न में देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा हुआ है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और प्राप्त होते ही विद्वानों ब्राह्मणों के पास जाकर अपनी स्वप्न की कथा कहने लगा कि मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हुआ हूँ, यहाँ से तुम किसी भी प्रकार मेरी मुक्ति करो। जब से उनके यह वचन मैंने सुने तब मेरे चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री आदि, घोड़े आदि कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने पिता माता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर पाते। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यहाँ समीप ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भलीभांति दे सकेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा के वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा को सागोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे चित्त में अत्यंत अशांति हो रही है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की और भूत भविष्य और विचार करने लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैंने योगा बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, परंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप के कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। जब राजा बोला कि हे मातम, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, आप माघ शुक्ला एकादशी का उपवास करें। उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में आया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उसके उपवास के पुण्य का राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता की मुक्ति मिल गई और स्वर्ग से जाते ही उसने अपने पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चला गया। माघ मास में शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला है, चिंतामणि के समान इस कामना को पूरी करने वाला है। बोल 11 माता की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण